नमस्कार, खुलासा न्यूज के विशेष कार्यक्रम शून्य से शिखर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ सुरेश आचार्य और आज हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जबलपुर के ब्रांड एम्बेसडर, माउंटेन मैन कहलाने वाले अंकित सेन। अंकित जी, खुलासा न्यूज के विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। अंकित जी, आपका जन्म कहाँ हुआ? जबलपुर जिले के पास मंझौली तहसील है और छोटा सा गांव पड़रिया, वहाँ मेरा जन्म हुआ है। फैमिली बैकग्राउंड क्या है अपना? मेरे पापा मजदूर है, मम्मी हाउस वाइफ है और एक छोटी सिस्टर है। शिक्षा आपकी कहाँ से प्राप्त हुई है और शिक्षा प्राप्त करने में आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? मैं बचपन से ही अपने गांव के पास ही सरकारी स्कूल था, वहाँ से पढ़ाई की है। उसके बाद 6वीं क्लास में जबलपुर आया और वहाँ के भी शासकीय स्कूल से पढ़ाई करी। कॉलेज मैंने जबलपुर में किया, बीकॉम मेरा कंप्लीट है और साथ ही साथ प्राइवेट स्कूल हमने इसलिए भी नहीं लिया क्योंकि बहुत मध्यम परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। तो मम्मी पापा ने जितने अच्छे स्कूल में चाहा उतने अच्छे स्कूल में हमें शिक्षाएं मिली और शिक्षा के साथ साथ मैं खेल के प्रति ज़्यादा इच्छुक था। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा करियर स्पोर्ट्स फील्ड में है, तो फिर मैंने ज़्यादा ध्यान स्पोर्ट्स में दिया। अभी तक की आपकी उपलब्धियाँ क्या क्या रही? मैं बचपन से मेरा टारगेट था कि मैं विश्व के 7वें महाद्वीप में भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराऊं और माउंट एवरेस्ट में जाकर अपने भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराऊं। अभी तक मैंने 3 महाद्वीप सक्सेसफुली सबमिट की हैं जी, और अफ्रीका महाद्वीप माउंट किलिमंजारो, यूरोप महाद्वीप माउंट एल्ब्रूस और अभी 15 अगस्त 2024 को मैंने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के माउंट कोजेस को में भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराया है। मेरा एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। लगातार मैं मध्य प्रदेश के 4 बड़े प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर रहा हूँ, लोकसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर रहा हूँ, विधानसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर रहा हूँ और अभी करंट में मैं जबलपुर स्मार्ट सिटी नगर निगम का स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। जैसे कि आपने बताया कि आप 7 पर्वतों का सफर करना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, वहाँ राष्ट्रीय ध्वज का जो है कब लहराना चाहते हैं। अभी तक आपने 3 महाद्वीपों का आपने सफर किया, तय किया, वहाँ राष्ट्रीय ध्वज लहराया आपने जी। इस बीच में कोई ऐसी यादगार कोई यात्रा रही आपकी जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं? 2017 जब मैं माउंट जोगिन गया, गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड जी, तो मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि माउंटेनिंग आपको सुन के बहुत अच्छा लग रहा होगा कि बर्फ वाली जगह है, और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ हमारे खेल में हार जीत नहीं होती, जीना मरना होता है। हमारे यहाँ पे माइनस टेम्परेचर, बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम, बहुत बार हमने ये भी फेस किया है कि हमारे खुद के बॉडी का टेम्परेचर 42-43 आ जाता है और उसके बाद जब हम गढ़वाल हिमालय पहुंचे और रात में वहाँ का ऑक्सीजन लेवल कम हुआ और टेम्परेचर माइनस में पहुंचा, -27 डिग्री जब टेम्परेचर पहुंचा तो मेरी नाक से नोज ब्लीडिंग होने लगी। मेरे बॉडी का हीमोग्लोबिन, बीपी सब कुछ कम होने लगा और रात को 2 बजे मेरी नाक से जब कंटिन्यू ब्लीडिंग हुई और मैं उसको ब्लीडिंग को देख के मैं बेहोश हो गया। साथ में जो लोग थे उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मुझे ऑक्सीजन वगैरह दी और सुबह 6 बजे मुझे बोला कि आप मेडिकल अनफिट हो, आप नीचे जाइए। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एक छोटे से परिवार से आया हूँ, मम्मी पापा मेरे हमेशा शुरू से ही स्ट्रगल कर रहे हैं। आज पूरे गांव का, पूरे शहर का सपना है कि अंकित उस माउंटेन पर जाकर भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराएगा। बहुत सारी चीजें मुझे याद आई और मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे लिए वो घड़ी है, अगर मैं आज यहाँ हार मान लेता हूँ तो फिर आगे मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो मैंने अपने आप को वहाँ शाबाशी दी कि नहीं, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और बचा, चढ़ते हैं। और 200 मीटर लगभग था और सुबह 7 बजे मैं चढ़ना स्टार्ट किया दोबारा और मैंने अपने स्टाफ से बोला कि मैं मेडिकल अनफिट हूँ पर मैं कोशिश करता हूँ, मैं ठीक हूँ और इसमें जो भी चीज़ें होंगी, जो भी घटना होगी, कुछ भी फेस करूंगा, मैं खुद इसके लिए एग्री हूँ, मैं आप लोगों को दोष नहीं दूंगा। और सुबह 11 बजे मैं उस जगह पहुंचकर अपने भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं और हम इन चीज़ों को फेस करने के लिए लगातार छोटे छोटे पहाड़ों में जाकर प्रैक्टिस करते हैं, हिमाचल उत्तराखंड में, कि हमारी बॉडी प्रॉपर एक्लिमेटाइज हो उस वातावरण में। माइनस टेम्परेचर होता है तो ये सारी तैयारी हमें शुरू से करनी होती है। आप एक गरीब वर्ग से आते हैं और ये जो आप खेल खेलते हैं ये बहुत कॉस्टली होता है, बहुत खर्चा आता है इसमें, तो इसका खर्चा कहाँ से आता है? सरकार आपकी मदद करती है या कोई राजनीतिक सपोर्ट आपको मिलता है, कोई एनजीओ या कोई सामाजिक संस्था आपको सपोर्ट करते हैं? कैसे आप लोग ये खर्चा निकालते हैं? मैंने जब माउंटेनिंग स्टार्ट करी थी 2016 में, तब मेरा सिलेक्शन एनसीसी की तरफ से माउंटेनिंग की फील्ड में हुआ और मैंने बेसिक और एडवांस कोर्स
एनसीसी की तरफ से किया, इसका पूरा फंड मुझे एनसीसी ने प्रोवाइड कराया। जब माउंटेनिंग बारे में प्रॉपर जानकारी हुई तो मैं लोगों के पास जाना स्टार्ट किया, स्पॉन्सर ढूंढे, बहुत सारे समाज सेविक लोगों से मिला, बहुत सारे नेताओं से मिला। सबसे मैंने ये बात रखी कि अगर आप मेरी मदद करते हैं और मैं सातों महाद्वीप में चढ़ता हूँ तो अपने जबलपुर का नाम रोशन होगा, मध्य प्रदेश का नाम रोशन होगा। अपना एक विजन बनाकर उनके सामने लेके गया और ऐसे बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया। फैमिली के साथ साथ बहुत सारे सामने आए और बहुत सारे एनजीओज भी हैं जो हमें हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं। तो इन सब के सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और आगे मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है क्योंकि मुझे माउंट एवरेस्ट जाना है। अभी मेरे 4 महाद्वीप और बचे हैं। माउंट एवरेस्ट का खर्चा लगभग 30 से 40 लाख रुपए आता है, तो उसकी तैयारी मैं कर रहा हूँ और अभी भी लोगों के सामने अपना प्रोफाइल देता हूँ कि मेरा ये विजन है, आप अगर मेरी मदद करेंगे तो मैं उन जो एवरेस्ट चढ़े हुए लोग हैं, जो माउंटेनर्स हैं, उनमें मेरा भी नाम शामिल होगा। अभी एमपीपीएससी मध्य प्रदेश शासन ने जो कई बार मध्य प्रदेश शासन में भी आपने सेवाएं दी हैं, तो किस किस प्रकार की आपने सेवाएं दी हैं? मैं मध्य प्रदेश शासन के 4 प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर रहा हूँ। साथ ही साथ कोविड से मुझे ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स के साथ साथ सोशल सर्विस भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सोशल सर्विस आपको सोसाइटी से जोड़ती है। तो जब हम सोशल सर्विस करते हैं तो हम अपने बारे में ब्रीफ से सामने वाले को बता पाते हैं, हम अपने आप को ब्रांडिंग दे पाते हैं। जब मैं ब्रांड एम्बेसडर बना लोकसभा चुनाव का, तो मैं छोटे छोटे गांवों में जाकर, क्योंकि बहुत सारी जगह पे लोग वोट नहीं डालते, आजकल के जो यूथ है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो वोट नहीं डालते, वो लोकतंत्र से भागते हैं। उनको ये लगता है कि ये सारी चीजें हो रही है, हमें क्या करना है। तो जब मैं इन प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बना तो मुझे प्रॉपर एक काम दिया गया था कलेक्टर साहब के द्वारा कि आपको ज्यादा से ज्यादा वोटर डलवानी है। तो शासन के जो भी ऐसे प्रोजेक्ट आए हैं मैं उसमें अपना हमेशा बेस्ट दिया हूँ। कोविड से लेकर अभी तक रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। जबलपुर में लगभग 120 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं जिनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देता हूँ। छोटे छोटे स्कूलों में जाकर ट्रेनिंग देना, ये सब मैं करता रहता हूँ। एक छोटे से गांव का लाल है, जबलपुर का लाल, उसका नाम एमपीपीएससी के सिलेबस में आता है, कैसा लगता है? मैं जब अपनी प्रैक्टिस कर रहा था उसी दौरान मेरे पास फोन आया 2023 में कि अंकित भैया, मैंने आपका एक क्वेश्चन पढ़ा है और कल हमारा एग्जाम है, तो उसमें ये शायद क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे फोटोज दी। मुझे बहुत खुशी हुई कि बिगर मरे आप किसी बुक में अगर आपका नाम लिख जाता है स्वर्ण अक्षरों से, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप रहे ना रहे जीवन में, लेकिन आपके बारे में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो वो क्वेश्चन था कि माउंटेन मैन अंकित सेन किस जिले के निवासी हैं, और माउंटेन मैन अंकित सेन ने अफ्रीका के किलिमंजारो पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराया है। तो वो सारी चीजें जब मेरे फैमिली को पता चली, मेरे साथ वालों को पता चली, तो ये बहुत खुशी का पल था और आज भी मैं महसूस करता हूँ। अभी भी 2024-25 की करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज में मेरे नाम का क्वेश्चन बनाया गया और मेरे नाम का एक क्वेश्चन बनता है और ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाया जाता है। तो ये बहुत खुशी वाला दिन है और मुझे ऐसा लगता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे बारे में क्वेश्चन बनेगा और मैं ऐसे बुक में प्रिंट होऊंगा। तो जब आपके पास फोन आया तो उस समय आपको पता नहीं था कि सिलेबस में आपका क्वेश्चन है? हाँ, मैं किलिमंजारो चढ़ के आया और हमने स्टेला पॉइंट पर 350 फीट का तिरंगा फहराया था। तो एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया में काफ़ी जगह चर्चित था, पर मुझे ये नहीं पता था कि इस साल 2024 में जनरल नॉलेज में भी आ जाऊंगा। सुना है कि कई गरीब बच्चों को आप मदद भी कर रहे हैं, निःशुल्क से उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इन सब की फेडरेशन है और मध्य प्रदेश शासन खेल युवा कल्याण इनकी मदद करता है। हमारा माउंटेनिंग की ऐसी कोई फेडरेशन नहीं मध्य प्रदेश में, पर लोग करते हैं क्योंकि हमारा खेल साहसिक होता है और व्यक्ति अगर कर रहा है खेल को उससे जोड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिटनेस इससे जुड़ी है, माउंटेनिंग से, साइकिलिंग भी जुड़ी है। तो बहुत सारी चीजें या बहुत सारी सुविधाएं मुझे नहीं मिली, पर मेरे पास जो आज बच्चे हैं, 40 बच्चे, मैं उनको ट्रेनिंग देता हूँ। तो 2022 से जब मध्य प्रदेश शासन ने एक अवार्ड चालू किया, विक्रम अवार्ड, और हमारे माउंटेनर्स को भी ये देना स्टार्ट किए, तो हमें ऐसा लगता है कि आज हमारे माउंटेनिंग की फील्ड को भी एक रास्ता मिल गया है। जिनको भी विक्रम अवार्ड मिल रहा है, मध्य प्रदेश शासन उनको जॉब दे रहा है, तो ये बहुत अच्छी पहल है। बस मैं ये अनुरोध करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से और खेल युवा मंत्रालय से कि हमारी इस फील्ड में भी फंडिंग दी जाए और बच्चों को सपोर्ट किया जाए, जिससे क्रिकेट के जैसे, ओलंपियन के जैसे, एथलीट के जैसे हमारे माउंटेनर्स भी निकले और मध्य प्रदेश का नाम रोशन करें। आप युवाओं के लिए एक आइडल बन गए, प्रेरणा स्रोत बन गए। आप हमारे दर्शकों के साथ साथ पूरे देश के युवाओं को खुलासा न्यूज़ के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? यूथ को मैं बोलना चाहूँगा, सबसे पहले तो अभी की जो यूथ है, मोबाइल, सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों को लेकर ज़्यादा आगे बढ़ रही है। कोविड के बाद से बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं तो फ़ोन में, पर मुझे ये मानना है कि मोबाइल जितना उपयोगी उतना उसका दुरुपयोग भी किया जा रहा है। ज़्यादातर पेरेंट्स आज बच्चों को मोबाइल देकर छोड़ देते हैं, वो ये भी नहीं देखते हमारा बच्चा क्या कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी भी फील्ड में
आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तो 1 घंटा मोबाइल ही चलाएं, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर पढ़ाई करें। आपका फोकस आप जिस काम पे भी है, आपका अगर वो काम सही है या गलत है, आप कुछ भी कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोलता हूँ, क्योंकि अगर मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो फिर मैं केवल प्रैक्टिस करता हूँ। तो अगर आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं जीवन में, तो आपको सबसे पहले अपने आप को टाइम देना पड़ेगा और आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में आप मेहनत करिए। कोई भी एक नाव में आप सवार होइए, टाइम लग सकता है लेकिन आगे चल के आपको उसमें उपलब्धि प्राप्त होगी। और मैंने ये चीज देखा है, मैं 2016 से माउंटेनिंग कर रहा हूँ, आज 2024 है, माउंटेन मैन में आज बना हूँ। पहले मैंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया पर मैं अपने लक्ष्य से नहीं भटका। आप अपना एक विजन बनाइए, एक सपना देखिए खुली आंखों से और उस पर मेहनत करिए, आगे आप जरूर सफल होंगे। जैसा कि आपने देखा, आज हमारे साथ जबलपुर महानगर के ब्रांड एम्बेसडर, माउंटेन मैन के नाम से जाने जाने वाले अंकित सेन हमारे साथ थे। शून्य से शिखर में आज हमने उनके बारे में जाना कि बचपन से लेकर अभी तक उन्होंने जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं और किन किन परिस्थितियां, किन किन परेशानियों का उन्होंने सामना किया है। और जैसा उन्होंने कुछ किस्से बताए जिनमें उन्होंने परेशानियां झेली हैं, यानी खतरों के खिलाड़ी की तरह उन्होंने यहाँ पर संघर्ष किया और तब जाकर आज पहुँचे हैं। आज सुविधाएं काफ़ी रही, सुविधाओं के अभाव में यहाँ तक पहुँचना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम चाहते हैं कि अंकित सेन और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, तरक्की करें और उनका सहयोग भी शासन प्रशासन भी करे और साथ में जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, जो सामाजिक लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, वो भी आगे आकर अंकित सेन को, माउंटेन मैन को आगे बढ़ाएं, उनके लक्ष्य को पूरा करें। क्योंकि ये मात्र माउंटेन मैन अंकित सेन के लिए का विषय नहीं है, संपूर्ण भारत का विषय है। हमारे देश के लिए गर्व की बात है, हमारे मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात है। मध्य प्रदेश की सरकार को भी इनका सपोर्ट करना चाहिए। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में अंकित सेन जी पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नई हस्ती के साथ नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।